डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से क्लास 9th का टॉपिक लेके, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द क्यूब एंड क्यूबाइड, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, how to calculate the surface area of cube and cuboid, and where the cube and cuboid, the concept of volume of cube and cuboid is used in our day-to-day life situations. So this is all about we have learned already. So today we are going to learn about a one beautiful figure, one beautiful solid, that is cylinder. बिल्कुल सिलेंडर का नाम सुनते ही आपको जहन में आया होगा, क्योंकि आपके घर में भी सिलेंडर है, मेरे घर में भी सिलेंडर है। गैस सिलेंडर जो होता है वो भी सिलेंडर होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ सिलेंडर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक चीज है मेरे पास, एक आइटम है मेरे पास। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेंडर क्या है। तो आप देखें इसको, आपको पता, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। व्हाट इज दिस एक्चुअली? यस, दिस इज एक्चुअली अ वुडन लॉग, राइट? दिस इज अ वुडन लॉग, अ पीस ऑफ वुडन लॉग। तो यहां पे आप देखें, जब आप वुडन लॉग है, ये दिस इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ ए सिलेंडर, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ ए सिलेंडर। तो ये सिलेंडर जो है, आपने अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में भी सीखा है। तो क्या सीखा है आपने कि इसके डायमेंशन क्या है? इसके डायमेंशन जो है 2 सर्कुलर एंड से, जैसे यहां पे लीड और बॉटम है, ये सर्कुलर, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल्स होते हैं। तो जब सर्कल की बात आए तो तब रेडियस का भी मसला है, इसमें रेडियस भी होगा, इसमें डायमीटर भी होगा, इसमें सर्कमफ्रेंस भी होगा। अब चूंकि ये 3D फिगर है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 डायमेंशनल फिगर में हाइट भी जरूरी है। तो दैट इज दिस, फ्रॉम दिस बॉटम टू फ्रॉम टॉप वी कॉल इट हाइट। सो दिस इज एक्चुअली अ सिलेंडर। तो आज हम इसी सिलेंडर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी सिलेंडर। क्योंकि इन सिलेंडरिकल आइटम्स का इस्तेमाल हमारे घर में बिल्कुल होता है, हर रोज करते हैं। जिस कप पे आप चाय पीते हो वो कप भी सिलेंड्रिकल है, जिसे आप दूध लेते हो दूध वाले से, एक मग होती, कंटेनर होता है, वो भी सिलेंड्रिकल होता है। जिस गिलास में आप पानी पीते हो वो भी सिलेंड्रिकल पोजीशन में होता है। पता नहीं कौन कौन सी चीजें आपके घर में होंगी, मेरे घर में है जो सिलेंड्रिकल है, लेकिन क्या कभी हमने उनके बारे में देखा है कि उसमें कितनी कैपेसिटी के वो कंटेनर्स हैं? चलो, इस चीज को सीखने के बाद हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे, मैं जिस कप में चाय पीता हूं उस कप की कैपेसिटी क्या है। अगर मैं दिन में 3 कप चाय पीता हूं तो मैं कितना चाय पीता हूं। अगर मैं दिन में 5 गिलास पानी पी लेता हूं तो कितना पानी में टोटल पी लेता हूं। तो ये चीजें हम पता करेंगे तब जब हम पहले ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और सिलेंड्रिकल आइटम्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास, आपने सीखा भी होगा क्लास 8th में, लेकिन यहां पे हम एक अलग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, विच विल हेल्प अस टू डिराइव द वॉल्यूम फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर। अगर आपके पास कॉइन्स है तो आप कॉइन्स 8-10 एक के ऊपर रख सकते हैं, तो उस तरीके से भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहां पे जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो दूसरी एक्टिविटी है। अब देखेंगे यहां पे ये जो सिलेंडर है, इसको क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे ऐसे पीसेस में। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है प्रिज्म शेप पीसेस में, ऐसे हम इसको कट करेंगे। तो जब हम कट करेंगे तो जो पीसेस आएंगे इसको हम फिर रीअरेंज करेंगे, एक कोशिश करेंगे इसको हम क्यूबाइड बनाने की। क्यूबाइड बन गया तो हमारा मसला हल। इसका मतलब है हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां पे पॉसिबल नहीं है ये, हम इसको यहां पे कट नहीं कर सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव ऑलरेडी कट 1 into पीसेस। आप देखेंगे यहां पे ये जो एक है, इसके पीसेस मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं। ये जो है ये एक सिलेंडर है, इसके पीसेस बने। इसी तरीके से जब मैं बाकी पीसेस के साथ जोड़ूंगा, ये देखिए आप हाफ सिलेंडर बनने लगा है। तो ये ऑलरेडी पीसेस में कट किया हुआ है। अब इन पीसेस को हम क्या करेंगे, इनको हम कोशिश करेंगे रीअरेंज करने की, एक क्यूबाइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हम करेंगे आप देख लीजिएगा। यहां पे ये जो एक पीस है आपके पास, इसके साथ आप दूसरा ऐसे रखेंगे, फिर तीसरा ऐसे, फिर चौथा आप ऐसे रखेंगे। यानी एक की जो थिकनेस है वो ऊपर करेंगे, ऊपर की साइड, और जो शार्प एज है वो नीचे की साइड करेंगे। इसी तरीके से आप करते जाइए, जितने आपकी मर्जी है। सारे चाहेंगे आप तो सारे जुड़ाइए, आधे चाहेंगे तो आधे जुड़ाइए। फिर हम आगू से काम लेते हैं, यहां पर आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे यहां पर ये जो रिजल्टिंग फिगर हमारे पास आई है, आप इसको देखेंगे। आप ये क्या है, बिल्कुल आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज अ क्यूबाइड, यस दिस इज अ क्यूबाइड। तो मेरे हाथ में क्यूबाइड है।
तो ये एक्चुअली क्या था? इट वॉज अ सिलेंडर. I cut the cylinder into prism shaped pieces and rearranged it to form the cuboid. तो क्यूबॉइड का पता है मुझे. द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, यानी यहां पे क्या करूंगा मैं, पहले एक सिलेंडर ड्रा करूंगा, यहां पे एक सिलेंडर की फिगर ड्रा करूंगा, तो यहां पर इसके साथ एक क्यूबॉइड भी ड्रा करूंगा, ताकि आपको याद रहेगा कि हम जो कर रहे हैं ये क्यूबॉइड को हम क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर को हम क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से वी हैव कन्वर्टेड अ सिलेंडर इनटू क्यूबॉइड. नाउ इसका वॉल्यूम जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, राइट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इट, हमने ये ऑलरेडी किया है. अब मसला है ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है एज कंपेयर टू द सिलेंडर, इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेडथ क्या है, इसकी हाइट क्या है. अगर हम देखेंगे इस तरीके से, इसकी लेंथ जो है वो यहां से यहां तक है, तो कंपेयर करेंगे इसके साथ, दिस इज द हाइट इन सिलेंडर. तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ये जो लेंथ है दिस इज एक्चुअली हाइट इन सिलेंडर, सो वी राइट इट स्मॉल h, राइट. तो इसके बाद ब्रेडथ जो यहां पे है, ब्रेडथ यहां पे हम किसे मानेंगे, दैट इज दिस वेरी पार्ट. तो ब्रेडथ यहां पे आप देखेंगे, ये ब्रेडथ कैसे बनी, ये जो ट्रायंगुलर पीसेस हमने किए थे, ये जो इनका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस वाला पोर्शन, ये आधे ऊपर की तरफ गए, आधे नीचे की तरफ गए. इसका मतलब है जो ब्रेडथ है, ब्रेडथ इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सिलेंडर, द सर्कुलर एंड दिस सर्कुलर टॉप का जो सर्कमफ्रेंस है, जो ब्रेडथ इसमें बनी है वो इसका हाफ है. सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज 2 पाई आर. हाँ, लेकिन उसका हाफ क्या होगा, पाई आर. तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं पाई आर. अब मसला है हाइट का. तो हाइट को आप देखिए, हाइट का मतलब है यहां से यहां तक क्या है, सेंटर से यहां तक क्या है, रेडियस, एग्जैक्टली. तो इसको हम लिख सकते हैं ये है रेडियस. अब देखिए आप इसको अगर हम लिखेंगे h पाई आर आर, तो ये जो पाई है कुछ ये डिफरेंट इसमें से है, इसको हम बाहर ले जाएंगे. पाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर इंटू h, पाई आर स्क्वायर h. दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला to calculate, which is used to calculate the volume of cylindrical objects. तो इस तरीके से हमने एक फार्मूला डिराइव की है एक टेक्निक से, कि जिससे हमें एक एक्सपेरिमेंट से एक फार्मूला हमने तैयार की है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स. अब क्या करेंगे हम, अब पहले क्या हम सरफेस एरिया इसका जानेंगे, या पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे किसी सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने में. लेकिन आपको मैं यहां से यहां पे बता के चलूं, मेरे पास तो नहीं है लेकिन आपके पास जरूर है. जब आप सुबह उठेंगे या शाम को आप देखेंगे इसको, तो आप जरूर अपने कप जिसमें आप चाय लेते हो, अपने गिलास जिससे आप पानी लेते हो, या अपना कोई मग होगा, उसकी कैपेसिटी आप कैलकुलेट कीजिए यूजिंग दिस वेरी फार्मूला. आपने सिंपली क्या करना है, कप का रेडियस पता करना है, कप की हाइट पता करनी है, फिर ये फार्मूला आपने अप्लाई करनी है, तो यू विल गेट द वॉल्यूम इन, अगर आप हाइट सेंटीमीटर्स में निकालेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, तो यू विल गेट द वॉल्यूम एज क्यूबिक सेंटीमीटर्स. तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स बन गए क्यूबिक मिलीमीटर्स बन गए. तो मिलीमीटर्स आपको पता है, फिर वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आप जो चाय लेते हो दिन में कितना लेते हो, आप जो पानी पीते हो कितना पीते हो, आप जो दूध पीते हो कितना पीते हो, इसको आप करेंगे जरूर. तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक यहां पे हम फाइंड करेंगे, जिसकी हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है और रेडियस जिसकी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो 7 सेंटीमीटर है. तो इसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे यहां पे पाई आर स्क्वायर h. तो पाई, हाँ पाई को पता है, आपको पाई पता है क्योंकि आपने इसके बारे में पहले ही जानकारी है. सो पाई इज एक्चुअली इरेशनल नंबर, बट वी टेक इट इज approximate value that is 22/7 or sometimes 3.14. So I can write it 22/7 into r square. R is 3.5 into 3.5 into h is 7. So this 7 and 7 will go. What remains there? 22 into 3.5 square. 3.5 स्क्वायर. तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वॉल्यूम मिलेगा इस सिलेंडर का. अब सिलेंडर की फार्मूला तो हमारे पास आई, वॉल्यूम की फार्मूला हमारे पास आई. अब हम बात करेंगे, अब हम जानेंगे इसका सरफेस एरिया क्या है.
सरफेस एरिया में इसके दो किस्म के, दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। आपके पास एक सिलेंडर होगा, उसके पास दो चीजें आपको आएंगे। वन इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लिख सकते हैं TSA। दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको आप लिख सकते हैं CSA। अब मैं आपको बताऊं ये टोटल सरफेस एरिया क्या है एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द लिड्स एंड द कर्व्ड एज, कर्व्ड सरफेस। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी पोर्शन ओनली। ये वाला हिस्सा है लीड और बॉटम के बगैर जो भी सरफेस एरिया है इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। इंक्लूडिंग लीड एंड बॉटम वी कॉल इट एज द टोटल सरफेस एरिया। सो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता चला तो ये टोटल सरफेस एरिया पता हमें खुद भी खुद चलेगा, उसमें सिर्फ हमने टू सर्कुलर एंडर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यहां पे करेंगे, बिल्कुल आप भी कर सकते हो, ये एक सिंपल सा पेपर है? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर आपने एक सिलेंडर बनाना है, एक हॉलो सिलेंडर, ओपन सिलेंडर जिसका लीड भी नहीं हो, जिसका बॉटम भी नहीं हो, तो आपके पास पेपर से बनाना चाहते हो, आपके पास कौन सा पेपर, किस शेप का पेपर होना चाहिए? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या और कुछ? इसको आप बाद में जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, मैं इससे कोशिश करता हूं सिलेंडर बनाने की। यहां पर आप देख लीजिएगा, एक ओपन सिलेंडर आपके पास बना कि नहीं? दिस इज एन ओपन सिलेंडर विदाउट लिड एंड विदाउट द बॉटम। तो अगर ये सिलेंडर बना तो इसका मतलब है ये जो पेपर था अभी, इसका जो एरिया होगा दैट इज एक्चुअली द एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे आप देखेंगे, इसको जब आप काटेंगे, मतलब हम ये आपके पास सिलेंडर है तो इसको आप देखेंगे तो ये आपके पास रेक्टेंगल बना एग्जैक्टली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी हम यहां पे क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये एक रेक्टेंगल बना आपके पास। तो अब मसला है, रेक्टेंगल को जब हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, हमारे पास ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो अब इसकी लेंथ क्या है? अब इसकी लेंथ आप फिर से देखिएगा, लेंथ इज दिस वेरी साइड। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक सिलेंडर में तो इट बिकम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट इज बेस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इट इज बेस इज 2πr, है ना? गुड। अब इसकी जो ब्रेड्थ जो यहां पे है, दिस इज एक्चुअली द हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 2π, दिस इज h। तो अगर ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2πr और जिसकी हाइट ब्रेड्थ है h, तो इसका एरिया अगर निकालना होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 2πrh। So this is the required formula to calculate the curved surface area of a cylinder. So do you remember curved surface area do not include the bottom and lid. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एक तो ये कर्व्ड सरफेस आएगा, दूसरा हमें इसमें ये लीड और बॉटम ऐड करना है। तो आप जानते हैं ये लीड और बॉटम एक ही साइज के दो सर्कल्स हैं, हमने सिर्फ एक को कैलकुलेट करना है, उसको दो बार करेंगे। तो इसका मतलब है विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बॉटम भी लिख सकते हो या आप लीड भी लिख सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो इसका मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारे पास? 2πrh प्लस 2 टाइम्स ये जो इसका बॉटम है या लीड आप लीजिए, किस शेप का है? सर्कल शेप का, बिल्कुल, है ना? तो सर्कल का एरिया क्या है? πr², है ना? πr²। तो πr² इस सर्कल का एरिया है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, 2 and πr, 2πr, इसको आप कॉमन लीजिए, 2πr, यहां पे रहा h प्लस यहां पे r² था तो एक r रहा, 2πr into h plus r. This is the required formula which is used to calculate the total surface area of cylinder. Now we have two formulas available, three formulas: volume for the formula for the volume, formula for the curved surface area, and formula for the total surface area. So these are the three things which we are required to learn about the cylinder. अब हमारा क्या काम बनता है और आपका क्या काम बनता है? जब मैंने पहले आपको कहा था
कि आप जिस गिलास से पानी पी लेते हो उसकी कैपेसिटी आपने मेजर करनी है। जिस कप से आप चाय पीते हो उसकी कैपेसिटी आपने मेजर करनी है। जिस कप से आप दूध पीते हो उसकी कैपेसिटी आपने मेजर करनी है। या और भी कोई सिलेंड्रिकल आइटम होगा आपके घर में, उनकी कैपेसिटी आप मालूम कीजिए। बिल्कुल आपके पास जो रूलर होती है उस रूलर से आप इसकी हाइट मेजर कीजिए, उसका रेडियस मेजर कीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, दिस फार्मूला यू विल गेट द कैपेसिटी ऑफ दैट वेरी कंटेनर। तो यहां पर क्या करें, हम एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पे। चलो एग्जांपल हम बाद में लेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम पढ़ेंगे और एक चीज यहां पे, जैसे और एक शेप है यहां पे, दैट इज कोन। कोन के बारे में आपको जानकारी है पहले से ही, कोन क्या है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाऊं। यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये कोन क्या है। मेरे पास ये चीज है, आपको नजर आया? यस, एग्जैक्टली दिस इज द कोन। आपको पता है ये किससे मैंने बनाया? आप भी बना सकते हो। ये एक्सरे जो होती है, यूजर एक्सरे जो होती है, एक यूजर एक्सरे मेरे घर में थी, उसी से मैंने एक कोन बनाया है। आप भी अपने घर में बहुत सारे एक्सरेज होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते, इनका आप एक कोन बना सकते हैं। और मेरे पास एक सिलेंडर भी है, हॉलो सिलेंडर। आप देखिए यहां पे ये वाला सिलेंडर, इसके अंदर आप पानी भी फिल कर सकते हो। ये पता है किससे बना हुआ है? एक पाइप का टुकड़ा था, प्लास्टिक पाइप का टुकड़ा जो बचा था वहां पे, जो किसी काम का नहीं था, अब मैंने इस्तेमाल किया, इसको एक सिलेंडर बनाया। ये पता है मैंने क्यों बनाया? ये इसलिए मैंने बताया ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कोन का जो वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालते हैं। कोन के लिए जो हमारे पास रूल है, जो हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए, वो बनाने के लिए, वो चीज दिखाने के लिए मैंने इन चीजों का इस्तेमाल किया। आप अपने घर में खुद बैठे बैठे बना सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पे हमारे पास और एक चीज भी है। जैसे यहां पे एक टिन होते हैं, आप पीते हैं जूस वगैरह पीते हो, बाजार में जूस पीते हो आप, तो वो जो टिन वहां पे होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो सिलेंडर का होता है। उसका ऊपर वाला ढक्कन जो काट उठाइए और उसी हाइट और रेडियस का एक कोन आप बनाइए। तो जब आप वो चीज बनाएंगे वहां पे, तो फिर आप क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊं, वो क्या एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे यहां पे हमारे पास ये है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमें पता है, लेकिन कोन का वॉल्यूम हमें पता नहीं है। कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? तो मैं यहां पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो बाद में देखें हम क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी। तो क्या है, मेरे पास एक पानी में यहां पे एक पानी में इससे क्या करूंगा, ये जो कोन मेरे पास है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी हाइट क्या सेम है या नहीं है। आप देखिए यहां पे इन दोनों की हाइट जो सेम है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इनका रेडियस सेम है। आप इसको यहां से देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये फिट हो जाएगा इसका मतलब है इसका रेडियस कम है, लेकिन ये आपको लगेगा बिल्कुल एग्जैक्टली। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली इसका जो इंटीरियर रेडियस है उसके बराबर है। तो इस तरीके से ये जो कोन और सिलेंडर है, इनका रेडियस आपस में बराबर है, इनकी हाइट बराबर है। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इनका वॉल्यूम आपस में। मैं इस कोन को इस्तेमाल करके इस सिलेंडर को फिल करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं वाटर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप यहां पे देखेंगे ये मैं कर रहा हूं वाटर इसमें फिल। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप भी घर पे इसको कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हो। ये मैंने ब्रिम फुल किया है। ब्रिम फुल मीन्स बिल्कुल अप टू टॉप। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको मैं फिल कर रहा हूं, ठीक है। कितने बार फिल किया मैंने? एक ही बार किया ना। इसको मैं नीचे रख रहा हूं फिलहाल। अभी ये फुल नहीं हुआ, जो सिलेंडर मेरे पास था वो अभी फुल नहीं हो पा रहा। अब मैं दोबारा से उठा रहा हूं यहां पे, ये आप देख लीजिएगा, फिर भी मेरे ब्रिम फुल। आप देखिए कुछ कतरे इसमें से गिरे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल पूरा फिल हुआ है। अब इसमें डाल रहा हूं फिर से दोबारा। कितनी बार डाला मैंने? 2 बार। अभी भी ये फुल नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल नहीं हुआ है अभी। तो अब तीसरी बार मैं कोशिश करूंगा, क्या तीसरी बार मत हो जाएगा ये। फिर भी मैं उठा रहा हूं यहां पे, आप देख लीजिएगा बिल्कुल ये भी फिर भी ब्रिम फुल हुआ है। तो अब जब मैं इसमें कोशिश करूंगा, इसमें ऐसे आप देख लीजिएगा, अगर आप देख सकते हैं ऐसे, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली फिल हुआ है, यानी बिल्कुल ये भी ब्रिम तक आ गया है। इसका मतलब है ये जो कोन है इसकी कैपेसिटी इसकी तीसरी हिस्से के बराबर है, यानी 1/3 जो सिलेंडर है, सिलेंडर की कैपेसिटी जो है दैट इज जो सिलेंडर की दैट इज 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ कोन। तो इस चीज को हम, ये जो यहां पे ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आएगा वॉल्यूम फार्मूला ऑफ कोन। तो हम क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल
यहां पे हम कोन और सिलेंडर के कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिलेंडर के साथ ही मैच किया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम यहां पे लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, इट बिकम वॉल्यूम ऑफ कोन मींस ये जो इसकी कैपेसिटी थी, जब हमने वो 3 टाइम्स की तब जाके वो सिलेंडर के बराबर आई। दैट मीन्स जब हमने 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन किया विच बिकम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, तो इस मीन्स 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने ये पहले ही किया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इस 3 को हम वहां पे शिफ्ट करेंगे तो यहां पे बचेगा वॉल्यूम ऑफ कोन बचेगा, ये 3 वहां पे डिवाइड होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट्स। अब आपसे मेरा एक सवाल है, एक एक्टिविटी आपने करनी है घर में। आपने देखा होगा जब भी हम केरोसिन बाजार से लाते हैं, इन विच टाइप ऑफ वेसल्स द केरोसिन इज मेजर्ड। जो केरोसिन हम लाते हैं वो किस टाइप के वेसल्स में मेजर किया जाता है, वो इस टाइप का ऐसा कुछ होता है वहां पे। यहां पे कुछ शक्ल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे ऐसा कुछ होता है यहां पे, और यहां पे कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है, यहां पे ऐसा होता है, यहां पे इसका हैंडल भी होता है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये कोन ही होता है वहां पे, ये कोन ही होता है वहां पे। आप इस कोन, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपके घर में है, या कभी जाइए आप उसके पास, उसको कहिए अंकल जी मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहती हूं या चाहता हूं कि मैं देखता हूं इसमें इसकी कैपेसिटी क्या है। मेजर कीजिए आपने रूलर से, इसकी हाइट क्या है, इसका रेडियस क्या है, तब जाके आपको खुद पता चलेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेरी कंटेनर। क्या उसमें वो कह रहा है 1 लीटर का है, क्या रियली उसमें 1 लीटर है, वो कह रहा है वो 5 लीटर का है, क्या उसमें रियली 5 लीटर की कैपेसिटी है। तो ये चीजें, ये एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। मैं भी करता हूं ये, क्योंकि जब मैं करता हूं, जब मैं देखता हूं कोई भी चीज लाता हूं, मैं खुद इस पे प्रैक्टिस करता हूं, तब जाके मुझे पता चलता है। अगर कहीं पे गड़बड़ है तो मैं जरूर उसको बता देता हूं। तो इसी तरीके से आपके घर में जो भी कोनिकल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको आप ट्राई कीजिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करने से, उसका वॉल्यूम कैपेसिटी आप कैलकुलेट कीजिए। फिर आप किसी दूसरे चीज से उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपकी जो कैपेसिटी आपने जो कैलकुलेट की है, क्या वो सही है या उसमें कोई वेरिएशन आ गई है। तो ये चीज हमें करने की जरूरत है। तो अब हमारे पास रहा सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। कोन का जो सरफेस एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा, जिस तरीके से अगर हमने एक क्यूबाइड बनाना है या क्यूब बनाना है, तो हमारे पास ये इस किस्म का नेट होना चाहिए, राइट। तो अगर आपने एक कोन बनाना है, तो आपके पास किस किस्म का नेट होना चाहिए। क्या आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, क्या आपके पास सर्कल होना चाहिए, क्या आपके पास रेक्टेंगल होना चाहिए, क्या आपके पास और कुछ चीज होनी चाहिए। फिलहाल जो भी कुछ हो इस पर आप गौर करेंगे, इस पर आप सोचेंगे। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिससे मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊंगा। आपको दिख रहा हो, आप दिख रहे होंगे ये क्या है। इसको हम सेमी सर्कल कहेंगे। नो, दिस इज नॉट द सेमी सर्कल, दिस इज वी कॉल इट सेक्टर, राइट। दिस इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मैं देखूंगा क्या इस सेक्टर से कोन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप देखेंगे इसको, मेरे आपके हाथ में आप देख रहे हैं, इसको बन गया कोन, बन गया कि नहीं, है ना कोन। तो इसका मतलब है एक सेक्टर था मेरे हाथ में, जो उसको मैंने जब फोल्ड किया तो ये कोन बन गया। इसका मतलब है कोन के लिए जो हमारे पास नेट होना चाहिए, नेट इसको कहते हैं, दैट शुड बी ए सेक्टर। तो अब इस का सरफेस एरिया, इसमें भी 2 किस्म के सरफेस एरिया है। एक तो आपको टोटल सरफेस एरिया देखना होगा, दूसरा आपको कर्व सरफेस एरिया देखना होगा। तो कैसे हम देखेंगे, इस पर मैं आपको यहां से आज नहीं बताऊंगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी मैं आप पर रख रहा हूं, आप इसको कोशिश कीजिएगा। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इस कोन का, इसका नहीं, कोन का, यानी ये जो आपके पास कोन आया है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है। एक फार्मूला बनानी है। जिस तरीके से हमने सिलेंडर में कोशिश की है, एक्टिविटी की है, आप भी सोचिएगा, इस पे कोई एक्टिविटी कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसकी जो
फॉर्मूला बनेगी आपको कैलकुलेट करने, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या है। लेकिन मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताऊंगा, आप इसकी एक्टिविटी खुद कीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, सबसे पहले आप कोन में आप एक चीज देखेंगे, इसके डायमेंशंस जो होते हैं, ये आप समझ लीजिए ये कोन है, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, और ये जो एक साइड यहां पे है, दिस इज स्लांटेड एंड वी कॉल इट स्लांट हाइट एंड वी रिप्रेजेंट यूजुअली बाय एल। सो दिस इज स्लांट हाइट। तो अगर आपने इसका सरफेस एरिया, फिलहाल आप कर्व सरफेस एरिया की बात कीजिए, टोटल की बात मत कीजिए, क्योंकि टोटल में सिर्फ आपने ये सर्कल इसका ऐड करना है। तो क्या इसकी जो फार्मूला जो आप आएगी कर्व्ड सरफेस एरिया की फार्मूला आपके पास आएगी पाई आर एल, दिस विल बी द फार्मूला। लेकिन ये कैसे आप डिराइव करेंगे, इसके लिए आप एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। जब हम दोबारा मिलेंगे तो उस वक्त मैं आपसे जरूर दरियाफ्त करूंगा कि आपने एक्टिविटी की है। अगर नहीं की होगी तो इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा उस वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।